हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विभा गुप्ता फ्रॉम दिल्ली, इंडिया। तो भाई आज मैं कंटिन्यू करूंगी अपना सबसे फेवरेट टॉपिक, वो है परमानेंट रिवर्सल ऑफ ओबेसिटी बाय लाइफस्टाइल चेंजेस। और इसको हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे कि क्यों हमको करना है। ओबेसिटी से बहुत सारी बीमारियां रिलेटेड है, इसलिए ओबेसिटी रिवर्स होगी और ऑटोमेटिकली हम हेल्दी हो जाएंगे। तो चलिए, आज जो हमने पिछले 5 पॉइंट्स किए थे वो मैं रिवाइज नहीं कराऊंगी। जिन्होंने देखा नहीं है वो मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें मैंने 5 टिप्स बताई हैं परमानेंट ओबेसिटी रिवर्सल के लिए। और आज हम बात करेंगे 6th पॉइंट के ऊपर। 6th पॉइंट जो है ये है इंटरमिटेंट फास्टिंग या फिर टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग। तो देखिए, इसको सुन के घबराइए मत, मैं बहुत लंबी लंबी फास्टिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत सिंपल चीज़ की बात कर रही हूँ। तो हमने जो पिछली वीडियो में बात करी थी वो बात करी थी फास्टिंग की वंस अ वीक, और अब हम बात कर रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की। तो दोनों का डिफरेंस आप समझिएगा। तो जो हम इंटरमिटेंट फास्टिंग की या फिर टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग की बात कर रहे हैं, इसमें हम अपने पूरे दिन को डिवाइड करेंगे कि हम कितनी देर खाएंगे और कितनी देर हम नहीं खाएंगे। तो देखिए, इसका जो एक ऑप्टिमम टाइम है वो है 12 आवर्स। और देखिए, और जो हमारा ये बॉडी बना है ना, ये दिन में हमारा सिस्टम हॉर्मोन्स का ऐसा रहता है कि सब खाना डाइजेस्ट होता है। तो हमारा दिन में खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है, हमको खाना चाहिए। पर जैसे जैसे सनसेट वगैरह हो जाता है, इसमें हमारे जो डाइजेशन वाले हॉर्मोन्स होते हैं ये धीरे धीरे स्लो हो जाते हैं और बॉडी रिपेयर के, मतलब आई रिपीट, बॉडी रिपेयर वाले हॉर्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं। तो देखिए, बॉडी भी तो एक हमारी फैक्ट्री है ना भाई। देखिए, अगर आप फैक्ट्री में हैं, सारे दिन आप उसमें कपड़े बनाते रहेंगे या कुछ भी चीज़ बनाते रहेंगे और उसको रेस्ट और उसको रिपेयर वर्क ही नहीं देंगे तो कैसे चलेगा। सेम इज़ विद आवर बॉडी। तो हम उसको अगर स्ट्रेस नहीं करना चाहते तो रात में हमको उसको रिपेयर के लिए छोड़ देना चाहिए। हमारा बिल्कुल सेलुलर लेवल पे हार्ट, ब्रेन, आइज़, किडनीज में एवरीथिंग गेट्स रिपेयर्ड। और अगर आप उसमें खाना नहीं ठूसते हैं बॉडी के अंदर, तो आपका बॉडी जो है ना वो आपको थैंक यू बोलता है, बिकॉज उसको खाना डाइजेस्ट करने के लिए एनर्जी नहीं लगानी पड़ती है। उसका जो काम है अपने बॉडी को रिपेयर करने का, वो अच्छे से कर सकता है। तो देखिए, ये तो हमने समझ लिया कि हमको ये अप्रॉक्सीमेटली 12 आवर्स की फास्टिंग करनी चाहिए। अब हम समझते हैं कि ये कैसे करेंगे। देखिए, इसको हम अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज़ कीजिए आपने रात को अपना डिनर लिया रात को 9 बजे, तो आप सुबह अपना ब्रेकफास्ट लीजिए 9 बजे। तो ये मैं लेट आपको इसलिए बता रही हूँ कि आजकल का हमारा जो लाइफस्टाइल है, इसमें सब लोग लेट वर्क कर रहे हैं। तो यूजुअली लोगों का डिनर 9 बजे से पहले आपका नहीं होता है। और अदरवाइज बेटर ये है कि आप बाई 7 o'clock या 6 o'clock इन द इवनिंग आप अपना खाना ख़त्म कर लें। पर मुझे लगता है भाई मॉडर्न ज़माने में ये मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो देखिए, अगर ये आपके लिए डिफ़िकल्ट है तो कोई बात नहीं, हम जैसे लेट, पर ये है कि अगर आपने रात को 9 बजे खाया तो सुबह 9 बजे, रात को आपने 10 बजे आपने लास्ट मील खाई तो सुबह की मील, आपकी फर्स्ट मील 10 बजे होनी चाहिए। तो आपकी जो पहली लास्ट मील है इन दी डे विल डिसाइड कि आपने अगले दिन की लास्ट मील आपने फर्स्ट मील आपको कब खानी है। तो देखिए, मैं आपको ये तब बताती हूँ कि आप अगर सपोज बिल्कुल बिगनर हैं, आप घबराइए मत कि आप नहीं कर सकते। तो आपका बहुत सिंपल तरीका, आप अभी कुछ भी मत चेंज कीजिए। सबसे पहले एक आप अपनी डायरी लीजिए या अपने मोबाइल पे कहीं नोट कीजिए। आप रात को जब भी कोई लास्ट चीज़ खाते, कुछ भी, मतलब अगर आप कोई दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, कोई स्नैक लेते हैं, या आपने चिप्स खाया, कुछ भी खाया लास्ट चीज़, उसका टाइम नोट कीजिए। और वो लास्ट चीज़ के बाद आपके पानी के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर आपने उसके बाद कुछ भी लिया है, आपने सपोज़ 50 ml चाय या मिल्क भी ले लिए या 4 मखाने भी खा लिए, तो वो काउंट होगा। तो वो वाला टाइम आपने नोट कर लिया। उसके बाद आप सो गए और सुबह उठ के आपने जो फर्स्ट चीज़, पानी के अलावा फर्स्ट चीज़ आपने जो ली, उसका टाइम नोट कीजिए। तो इससे आपका एक वो नेचुरल में आ जाएगा कि आपकी नेचुरल में अभी इतने आवर्स की फास्टिंग है। तो देखिए, ये यूजुअली देखा गया कि यूजुअली 10 आवर्स, 9-10 आवर्स तो देखिए सभी की होती है। पर कुछ लोग जैसे आजकल लेट नाइट वर्क करते हैं, टीवी देखते हैं बहुत देर, उसके साथ साथ उनको खाने की आदत होती है, तो दैट्स अ स्कैरी थिंग, क्योंकि उसके साथ वो खाते रहते हैं तो उनकी जो वो ईटिंग विंडो है वो बढ़ जाती है
और जो फास्टिंग विंडो है वो सिर्फ 6-7-8 आवर्स के लिए आ जाती है। तो भाई देखिए, अगर आप उस स्टेज में हैं तो भी हमें हार नहीं माननी है, हमको इम्प्रूव करना है। तो अगर आपको जितनी भी देर मतलब फास्टिंग की आदत है, 6 आवर्स की आदत है, 8 आवर्स की आदत है, 10 आवर्स की आदत है, हमको धीरे धीरे उसको बढ़ाना है। तो आप उसमें 30-30 मिनट्स करके बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, सिर्फ 30-30 मिनट्स करके बढ़ाइए। आपको लगता है 30 मिनट्स कंफर्टेबल हो गए तो आप उसके बाद 1 आवर कर दीजिए। धीरे धीरे ऐसे करके आप उसको 12 आवर्स तक ले आइए। और हो सकता है इसको 12 आवर्स लाने में आपको 10 दिन लगे, हो सकता है इसको 12 आवर्स लाने में 1 महीना लगे। ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उससे पहले आपका क्या स्टेटस था। तो कोई नहीं भाई, पूरी ज़िंदगी पड़ी है, हम तो परमानेंट चेंजेस कर रहे हैं लाइफ के। सो हम आराम से करेंगे, स्ट्रेस नहीं लेना है, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना है। 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, जितना लगेगा लगेगा, बट वी आर ऑन दी राइट पाथ। तो इसको धीरे धीरे करके आप इसको 12 आवर्स तक ले आइए। सो ये 12 आवर्स की अगर आपकी फास्टिंग आ जाती है तो ये आपकी बॉडी की हेल्थ के लिए और वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। और चलिए अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्साइटेड थिंग, जो कि आप सुनने के लिए बेचैन होंगे कि अब हम फास्टिंग पीरियड में क्या खा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको 3 सेकंड का टाइम दे रही हूँ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो ध्यान से सुनी है तो आप बताइए कि भाई इसमें हम क्या खा सकते हैं। एनी गेसेस? सेकेंड 1, सेकेंड 2, सेकेंड 3। तो दिस इज़ फास्टिंग। हम ये बहुत सीरियस वाली फास्टिंग कर रहे हैं और इसमें ये क्वेश्चन गलत है। हम इसमें कुछ भी नहीं खा सकते पानी के अलावा। प्लीज़ नोट, ये बहुत सिंपल फास्टिंग है। हम बहुत कोई लंबी चौड़ी फास्टिंग नहीं कर रहे हैं जिसमें हमको कवर अप करने के लिए कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें खानी है। ये हम वाटर फास्ट करेंगे 12 आवर्स के लिए। सो आई रिपीट, इसमें आप पानी, ठंडा गरम कैसा भी आप ले लीजिए, बट पानी। और इसमें आप सौंफ का पानी जिसमें थोड़ी बहुत शुगर टाइप का मीठापन आ जाता है, वो सब, नींबू पानी, ये सब भी नहीं लेंगे 12 आवर्स के लिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इसमें अपना ग्रीन टी और या फिर आप अपना ब्लैक कॉफ़ी विदाउट मिल्क, विदाउट शुगर ले सकते हैं। बट आई रिपीट कि अगर ये आप वाटर फास्ट करते हैं तो ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि आप इसमें अच्छे से सो भी पाएंगे। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। जो भी आप फास्टिंग कर रहे हैं, 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे और मे बी मोर, इसमें आप पानी के अलावा कुछ भी नहीं लेंगे, प्लीज़। और यहाँ पर एक स्पेशल मैसेज फॉर द पीपल हु आर वर्किंग एट होम इन द किचन। मैं ये नहीं बोलूँगी कि इसमें वाइफ्स हैं कि हस्बैंड्स हैं, आजकल सब बराबर हैं, सब लोग कुकिंग करते हैं। पर देखिए, अगर आप किचन में काम करते हैं तो हमारी एक टेंडेंसी होती है कि हम खाना बनाते बनाते टेस्ट करते हैं। बच्चों के टिफ़िन बनाते हैं तो थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, हस्बैंड का ब्रेकफास्ट या वाइफ के लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं तो वो टेस्ट कर लेते हैं। तो प्लीज़ उसके लिए बिग नो है। आपको ये बात सोचनी पड़ेगी और याद रखनी पड़ेगी कि अगर आप एक छोटा चम्मच सब्जी भी खाते हैं या छोटी चम्मच दाल भी खाते हैं या कोई भी ब्रेकफास्ट आइटम खाते हैं, पोहा वगैरह, तो इमीडिएटली आपका हार्मोन रिस्पॉन्स आपका बॉडी में आ जाता है। सो नो ईटिंग एट ऑल, नो टेस्टिंग ऑफ फूड। क्लियर? चलिए अब इस पॉइंट पे क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं कि हमको ये फास्टिंग कितनी देर तक हम कर सकते हैं। तो देखिए, एक ऑप्टिमम जो है इसका वो 12 आवर्स है और मेरे ख्याल से मैक्सिमम आप इसको अप्रॉक्सीमेटली 16 आवर्स तक ले जा सकते हैं। तो इसको जो है ना 16 आवर्स तक आपकी अगर इच्छा है तो आप ले जा सकते हैं। डेफिनेटली बहुत बेटर रिजल्ट्स देता है वो। और उसमें आप अपने ईटिंग विंडो में ख्याल रखिएगा कि आप क्या खा रहे हैं, क्योंकि छोटी ईटिंग विंडो है हमारी 8 आवर्स की, तो हमारा न्यूट्रिशन उसमें कंप्लीट करना पड़ेगा। वो हम उसके बारे में फिर बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी जो हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो ये है कि कंसिस्टेंसी। तो देखिए, मैं आपसे नहीं बोलूँगी कि आप 16 आवर्स कीजिए, चाहे आप सिर्फ 12 आवर्स कीजिए। बेशक आप 12 के आप 11.5 घंटे कर लीजिए, 11 घंटे कर लीजिए, बट कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट। इसमें आप कॉन्टीन्यूसली इसको करिएगा। मतलब रिजल्ट्स इसमें आपके 15 दिन में नहीं आएंगे, 1 महीने में नहीं आएंगे, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में। जब आप इसको करते रहेंगे देन यू विल ऑब्जर्व कि रिजल्ट्स आर कमिंग। आप थोड़ी कम करिए लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी रखिए, इसी में इसकी ब्यूटी है। अब देखिए, जो मैं एक चीज़ हमेशा और लोगों से हट के बोलती हूँ
वो ये बोलती हूँ कि मैं कहती हूँ कि आपके स्ट्रेस हार्मोन्स बिल्कुल नहीं इंक्रीज़ होने चाहिए। और जो हम ऑब्जर्व करते हैं इतनी जगह कि खूब हमारी कई बार पार्टीज़ होती हैं, कहीं गेट टुगेदर्स होते हैं, और मतलब हमारे को अनअवॉइडेबल होता है कि हम ऐसे टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग करें। तो इसमें मैं आपको बोलूँगी कि भाई वंस इन अ वाइल अगर आपका ये है कि भाई महीने में आपके 2-3 ऐसे ऑप्शंस आ रहे हैं या कुछ है, तो फिर आप इसको ब्रेक कर लीजिए, तो उससे आपको स्ट्रेस नहीं आएगा। मतलब ये थोड़ा सा 2 पैराडॉक्स हैं स्टेटमेंट्स, बट हमको देखिए कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाना है मॉडर्न लाइफ का और हमारे को अपनी हेल्थ का। तो देखिए अगर हम टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग करके और ये इंटरमिटेंट फास्टिंग करके अपनी हेल्थ अच्छी कर रहे हैं, पर पार्टी में हम ऐसे कोने में बैठे हैं जी हम नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, और वो भी इंजॉय नहीं करेंगे, तो उससे स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ेंगे आपके, और उससे भी आप मतलब कोई आपकी हेल्थ इंप्रूव नहीं होगी। और ये आप इस तरीके से आप करिए इसको और कंसिस्टेंसी लाइए, और इसमें आप कंफर्ट जोन में कीजिए, बहुत आराम से। कोई इसको ना एजेंडा बना के मत कीजिए, इसको आप अपने लाइफस्टाइल में ले आइए। तो जब आप ये ले आएंगे तो आपका ऑटोमेटिकली आपका वेट भी लूज़ होगा और आपकी हेल्थ तो बहुत इंप्रूव करेगी। आप 6 मंथ्स के अंदर देखेंगे कि आपके मतलब बॉडी में काफ़ी अच्छे अच्छे चेंजेस आ जाएंगे। और इसमें जो एक छोटी सी चीज़ मैं इस टाइम में बोलना चाहूँगी कि जो आपका जो ईटिंग विंडो है 8 to 12 आवर्स का, तो उसमें आप शुरू में अगर आप फास्टिंग नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादा, तो जैसे आप खाते हैं जो खाते हैं वो खाते रहिए, और ग्रेजुअली एक बार आपको फास्टिंग की आदत पड़ जाएगी तो उसके बाद फिर आप अपने ईटिंग विंडो में हेल्दी खाना खाइए। उस पर हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन हेल्दी खाना खाइए, हाई प्रोटीन खाइए, हाई फाइबर खाइए, ऑप्टिमम फैट खाइए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाइए, और ऐसा करके बी हेल्दी। ओके बाय, वेट फॉर माय नेक्स्ट स्टेप।